गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 42 से 44। अध्याय 42 शिव के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण के पूजा विधान को कह रहा हूँ। ये पूजा आषाढ़, श्रावण, माघ या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्रक जनेऊ बनाने के लिए सत्ययुग आदि के भेद से सूत्र धारण का नियम है। जैसे सत्ययुग में सुवर्ण के, त्रेता में रजत के, द्वापर में ताम्र के और कली युग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः उसका तिगुना करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से पवित्रक का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए। तदनंतर हे शिव, सद्योजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करके अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें बंधन तथा ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। तंतुओं में कर्मशा, ओंकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखीध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। ये 9 तंतु के देवता हैं। हे रुद्र, उस पवित्रक में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये कर्मशा, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रक में 10 ग्रंथि का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जहव्या, विजया, रुद्रा, अजिता, मननमणि तथा सर्वमुखी। हे शिव, ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्रक को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उस गंधानुरंजित पवित्रक को देव को समर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर यथाविधि सभी क्रियाओं को करके, हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। प्रातः काल यहीं पर आपका पूजन करूँगा, अतः आप यहाँ पर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवता को निमंत्रित करें और गीत वाद्य आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। प्रातः उन आमंत्रित पवित्रकों को भगवान महेश्वर के पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदनंतर ललाटस्थ विश्व रूप का ध्यान कर अपने आत्म स्वरूप की पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र के द्वारा अर्पित तथा संहिता मंत्रों से धूपित पवित्रकों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्या तत्व की पूजा करके आत्म तत्व और देव तत्व का पूजन इन निर्धारित मंत्रों से करें। ओम ह्रौं ह्रौं शिव तत्वाय नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः। ओम हम आत्म तत्वाय नमः। ओम हम ह्रीं हूं कुशोम सर्व तत्वाय नमः। भगवान महेश्वर को पवित्रक विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। अध्याय 42 संपूर्ण। अध्याय 43 विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैवेक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में
उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर ये पूजा करनी चाहिए। पवित्रक के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्रक कौशे, कपास, क्षोम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्रक कौशे सूत्र से, वैश्यों का क्षोम सूत्र तथा वल्कल सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्मज कमल से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओंकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्रक के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्रक के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मा आदि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्रक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदनंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे परमेश्वर, देव देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी सन्निधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्रक को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करें। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दे। हे देव, ये पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। पवित्रम वैष्णवम तेज सर्वपातक नाशनम धर्म कामा अर्थ सिद्ध्यर्थम स्वकंठे धारयाम्यहम्। हे देव, ये विष्णु तेजस स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। वनमाला यथा देव कौस्तुभम सततम हृदि तत्वत् पवित्रम तंतूनाम मालाम त्वम हृदय धर। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। सामत्सरी मीमां पूजां संपाद्ये विधिवन्मया
व्रज पवित्र के दानीम विष्णु लोकम विसर्जिता। हे पवित्रक, मैंने इस संवत्सरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें। अध्याय 43 संपूर्ण। अध्याय 44 ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान के पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्म का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्म के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ विशेष साधक अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे, और जिस प्राज्ञ को यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन, जीव ब्रह्म का अभेद दर्शन करूं, उसे महद ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म में ज्ञान की भावना, ब्रह्म एवं निर्विषय नित्य ज्ञान में अभेद भाव करनी चाहिए। ब्रह्म का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्म का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वथा रहित, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वथा परिपूर्ण, सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुर्य, कुटस्थ निरंजन पर ब्रह्म के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनुष्यों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह स्वर ध्वनि अज्ञान से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसा आदि धर्मों को, यम तथा शौचा आदि कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मा आदि आसन है। प्राण, अपान आदि वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित हैं, जो नित्य शुद्ध, ऐश्वर्य संपन्न, सत्य, परमानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले शालग्राम की शिला में विराजमान, द्वारका आदि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्म स्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वह मनोअभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्तमन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अध्याय 44 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय।
ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।